चलो बातें नहीं करो, आप सिंगल फेज मोटर देखते हैं। सिंगल फेज मोटर में कौन कौन सा मोटर देख लिए हम लोग पहले? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और कौन सा देखे थे? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, स्टार्ट एंड रन मोटर, और कौन सा देखे थे? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये तीनों देख लिए थे, है ना? अब ये तीनों मोटर देख लिए थे हम लोग। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, और उसके बाद में परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये तीन प्रकार के मोटर्स हम लोग क्या किए थे, देख चुके थे, है ना? इसके बाद अगला मोटर आता है आपका शेडेड पोल मोटर। तीनों मोटर में कोई डाउट है? शेडेड पोल मोटर, ठीक है। अगला देखते हैं शेडेड पोल मोटर में। शेडेड यानी कि शेड यानी कि छाया। क्लास है क्या आप लोग का उधर? 11 बजे से चले गए, चले गए। बाकी लोग क्लास चले गए हैं, देख लो जैसा भी है। हाँ, बाकी लोग गए हैं। तो अटेंडेंस ले लिया क्या सर? हाँ अटेंडेंस ले लिया हूँ, चलो अभी एब्सेंट नहीं किया हूँ कल। तो शेडेड पोल मोटर देखते हैं। शेडेड यानी होता है छाया, है ना? अब ये इस प्रकार के मोटर कहाँ और कैसे दिखेंगे? पहला चीज याद रखना कि जितने भी प्रकार के सिंगल फेज मोटर होते हैं, है ना, वो 1 HP 2 HP मैक्सिमम 3 HP तक के मोटर होते हैं, या फिर छोटे छोटे आकार के 1/2 HP 1/2 HP, है ना, 3/4 HP, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे आकार में आपके सिंगल फेज मोटर्स अवेलेबल होते हैं। देखते हैं शेडेड पोल मोटर। तो शेडेड पोल मोटर कैसे और किस प्रकार से दिखाई देगा? तो शेडेड पोल मोटर का अगर देखते हैं, ये आपका बॉडी वाला भाग, और ये आपका उसका बेस वाला भाग, ठीक है। बॉडी में क्या लगे रहेंगे? योक, है ना? बॉडी में लगे रहेंगे योक, जिसमें क्या लगाए जाते हैं? आपका पोल, है ना? मान लिया जाए ये आपके 4 पोल के मोटर हैं। अब ये 4 पोल का मोटर को शेडेड पोल मोटर कैसे बोलेंगे? शेडेड पोल मोटर सीओटी वाले मैम 28 नवंबर का अटेंडेंस है। कब का? 28 नवंबर 28 का। हाँ। कौन है वहाँ मैडम? सरिता साहू। इसको ले जाओगे, कैसे करोगे? नहीं, फोटो ये नंबर पे 28 है, ठीक। नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसको इधर उधर शेयर नहीं करना। हाँ सर, ठीक है। तो शेडेड पोल मोटर में आपका 4 पोल का आपका ये मोटर है। 4 पोल के मोटर में आपका इसका शेडेड पोल कैसे रहेगा? तो ये आपका पोल है। ये पोल में क्या रहेगा? इसका जो आधा 1/3 भाग, 1/3 भाग को, 1/3 भाग को क्या कर देते हैं? आपका इसका पोल का इस प्रकार से इतना को अलग कर देते हैं, ठीक है। बुक में अगर देखना है, बुक में देख लो कैसे रहता है। तो एक जो पोल है, उस पोल का 1/3 भाग को, 1/3 भाग को क्या कर देते हैं? अलग ऐसा कर देते हैं। अब ये अलग किए हुए भाग को क्या करते हैं? तो इस वाले भाग में एक रिंग लगा देते हैं, ठीक है। एक रिंग लगा देते हैं। तो ये रिंग का काम क्या रहता है? इस रिंग का नाम होता है शेडेड रिंग, ठीक है, शेडेड रिंग। तो ये आपका बॉडी या योक हो गया, बॉडी या योक हो गया, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, और पोल में आपका ये वाला जो भाग है शेडेड रिंग, ये आपका भाग हो गया शेडेड रिंग। ध्यान रहे हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? शेडेड पोल मोटर।
शेडेड पोल मोटर, इस प्रकार के मोटर आपके जो छोटे छोटे प्रकार के खिलौने होते हैं उन सभी मोटरों में एकदम छोटा से छोटा जो चीजें बनती है, हाँ, कम एचपी के मोटर या छोटे छोटे मोटर आपके खिलौनों इत्यादि में लगते हैं, है ना, उस प्रकार के मोटरों में लगते हैं। जैसे कि आपका हेयर ड्रायर हो गया, या जितने भी प्रकार के छोटे, है ना, जैसे रिमोट कार आता है और जितने भी प्रकार की चीजें आती है जो छोटे आकार के मोटर होती हैं, उन सभी में इस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। यह है आपका इसका बेस, इसके बीच में जो रोटर होता है वो रोटर आपका इसके बीच जो रोटर होता है वो रोटर होता है आपका, जो पढ़े थे कौन सा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, है ना। तो ये जो रोटर होता है इस रोटर को बोलते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर, है ना, इस प्रकार के रोटर को स्क्वायरल केज रोटर बोला जाता है। अब ये कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं कि एक शेडेड पोल मोटर किस प्रकार से और कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक शेडेड पोल मोटर को क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग करेंगे तो इसका क्या रहेगा, सप्लाई देने के लिए, इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस पर ये रोटर का जो नाम है ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायरल केज रोटर। अब ये स्क्वायरल केज रोटर को कैसे कनेक्शन देंगे, तो कनेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, एक तार यहां से ये वाउंड होके आपका अगला पोल, ये पोल में ऐसा राउंड होके ये वाइंडिंग यहां से घूम के ऐसे इस प्रकार से ये आपका फेस और ये हो गया आपका न्यूट्रल। ठीक है, हर एक पोल में ये राउंड होके क्या करेगा, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल। जैसे कि हम लोग सिंगल फेज मोटर पढ़े थे, कौन सा, कैपेसिटर मोटर के जितने भी प्रकार के मोटर, उसमें हम क्या करते थे, एक स्टेटर में क्या करते थे, एक वाइंडिंग को दो भागों में यानी कि स्प्लिट वाला मेथड करते थे। स्प्लिट वाले मेथड में क्या करते थे हम, एक जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को बीच से ब्रेक करके, स्प्लिट करके, है ना, विभक्त करके क्या करते थे, इसको 90 डिग्री में यानी कि दो फेज विधि बनाने के लिए क्या करते थे, इसको इस प्रकार से फेज शिफ्टिंग मेथड करते थे, है ना। तो एक वाइंडिंग को दो वाइंडिंग बनाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता था, ये सिंगल फेज के अलावा मल्टीपल फेज की भांति जो है ये क्या करता था, बिहेव करता था, है ना। और कोई भी सिंगल फेज मोटर चूंकि क्या नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको कम से कम मिनिमम दो फेजों की आवश्यकता होती है। दो फेजों का बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके जो आपके वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त किया जाता है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, केवल और केवल एक ही वाइंडिंग कर रहे हैं, है ना। इसके जितने भी आपके पोल्स हैं उन पोल में हम एक ही वाइंडिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं। तो अब इसमें एक ही वाइंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या ये दो पोलों की भांति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दो पोलों की भांति इसको बिहेव करने के लिए क्या करते हैं, उसके 1/3 भाग में, ये क्वेश्चन आता है ना, किसी शेडेड पोल मोटर का जो पोल होता है उस पोल में जो शेडेड भाग होते हैं वो शेडेड भाग कितने मात्रा में होते हैं या कितना मात्रा होता है, एक पूरे पोल का कितना भाग होता है, 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग या फिर पूरा, है ना। तो आपका शेडेड रिंग जो है आपका 1/3 भाग होता है, याद रखना हमेशा इसको, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो आपका शेडेड रिंग है ना, ये शेडेड रिंग क्या करता है, ये जैसे कि आपका इसमें जो की है ये प्राइमरी का काम करेगा, शेडेड रिंग सेकेंडरी का काम करेगा। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो सप्लाई के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक किस प्रकार का होगा, नॉन रोटेटिंग टाइप का। किसी भी सिंगल फेज मोटर में जो फील्ड जनरेट होता है वो किस प्रकार का रहता है, नॉन रोटेटिंग टाइप का रहता है। अब रोटेटिंग टाइप किस में उत्पन्न होता है, जो आपके मल्टीपल फेजेस, जैसे कि 3 फेज के मोटर में, 3 फेज का जितना भी मोटर होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें अलग अलग फेजेस में 3 जो है
वाइंडिंग होती है जो कि कितने अंतराल पे होती है, कितने अंतराल पे होती है पता है कि नहीं, 120 डिग्री। ठीक है, तो चूंकि ये 120 डिग्री के अलग अलग अंतराल में होती है, तो वैसे ही इसमें क्या है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो उत्पन्न हो जाता है, परंतु इसमें क्या सिंगल फेज होने के कारण इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो फेज शिफ्टिंग मेथड करते हैं, या फिर सेकंड मेथड है आपका इस प्रकार का शेडेड रिंग मेथड। शेडेड रिंग मेथड में क्या करते हैं, एक पोल का जो 1/3 भाग है उस भाग को एक रिंग लगाने के लिए, है ना। ये पोल आपको देखने में कैसे दिखेगा, ये पोल ऐसे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये ठीक है, ये पोल आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऐसे। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो भाग है इस भाग में ऐसा रिंग लगा दिया जाता है, तो आपका पोल उसके अंदर में कुछ इस प्रकार से ऐसे देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका ऑल ओवर जो इसमें जो बचा हुआ शेष भाग है उस शेष वाले भाग में वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो उस शेष वाले भाग में आपका ये वाइंडिंग होके निकलेगा, जो यहाँ से ये आपका फेज और न्यूट्रल दिए हैं वो आपके शेष वाले भाग से निकला। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें सप्लाई देते हैं फेज और न्यूट्रल। तो जब सप्लाई देते हैं तो इसमें एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्योंकि ये प्राइमरी का काम कर रहा है, तो प्राइमरी का काम कर रहा है तो इसमें क्या करते हैं, ये जो रिंग है वो सेकेंडरी का काम करता है। इसमें उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सेकेंडरी में जाता है। हाँ सर, इतना लेट कैसे? सर तो पापा छोटी को डॉक्टर के पास ले गए। चलो बैठो। तो ये जो है सेकेंडरी का काम करता है। अब क्या करेगा, इसमें जो इसका रोटेशन है, रोटेशन में इसका दो भाग होते हैं। किसी भी एक जो पोल है इस पोल का दो भाग होता है। पोल का दो भाग कौन कौन सा भाग, ये आपका जैसे कि पोल है, ये पोल है तो इसको बोलते हैं शेडेड भाग। ठीक है, जहां पे जो रिंग लगी होती है ये पार्ट कहलाता है, कौन बात कर रहा है, शेडेड पार्ट। और इस वाले भाग को बोलते हैं अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट। जहां पे शेडेड रिंग लगा है ना, ये आपका शेडेड रिंग है। समझ में आ तो रहा है ना, दिखाइए सीरियल आ रहे हो, आ रहे हैं ना। शेडेड भाग वह भाग जिसमें शेडेड रिंग लगती है, अनशेडेड वह भाग जहां पे किसी भी प्रकार का कोई रिंग नहीं लगता। तो रिंग नहीं लगता तो यहाँ पे क्या लगता है, वाइंडिंग लगता है। क्लियर है, यहाँ पे वाइंडिंग कैसे लगेगा, ये आपका ऐसे करके इसके अंदर में घूम के रोटेट होके ये आपका निकलेगा। ठीक है, तो अब ये कैसे रोटेट करता है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं। जैकी क्या बात हो रहा है इतना, ए जैकी क्या बात हो रहा है, पहले जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, है ना, फिर पूछने से बताते नहीं हो। तो यहाँ पे जो इसका रोटेशन है कैसे होगा, जब इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को आपका जो सेकेंडरी रिंग लगा हुआ है, शेडेड रिंग जिसको बोलते हैं, वो काटेगा। और इस प्रकार से ये क्या करेगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की भांति बिहेव करेगा। जस्ट लाइक कैसे आपका कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर में हम क्या करते थे, किसमें वाइंडिंग करते थे, उसके स्टेटर वाले भाग में, है ना। स्टेटर उस दिन दिखाया था, स्टेटर वाले भाग में करते थे। तो उन दोनों भाग में, स्टेटर वाले भाग में जब वाइंडिंग करते थे, कैसा वाइंडिंग करते थे, एक में कम टर्न्स और एक में ज्यादा, है ना, या फिर एक को मोटे तार से एक को पतले तार से। ये मतलब क्या है ऐसा करने का, ये करने का उसमें मतलब क्या, मीनिंग क्या है उस चीज का, उस चीज का मीनिंग ये है कि दोनों के बीच में वेरिएशन करना। वेरिएशन क्या, करंट में, एक में करंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एक में करंट कम रहेगा। तो दोनों के कारण वो क्या होता है, फेजिंग होता है वहां पे डिवाइड। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका जो रिंग है वो रिंग क्या करेगा, शॉर्ट सर्किटेड रहेगा, इसलिए उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। और आपका ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग में कम करंट फ्लो होगा। तो कम और ज्यादा के टर्न्स के कारण ही ये क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे रोटेशन या रोटेटिंग टाइप का एक फील्ड, वहां पे रिवॉल्विंग टाइप फील्ड उत्पन्न हो पाता है। उसी रिवॉल्विंग टाइप फील्ड को कौन सा काटता है, ये आपका रोटर। ये रोटर किस प्रकार का रोटर रहेगा, आपका जो स्पाइरल के रोटर में, जैसे यहाँ बताया
स्क्वायरल केज रोटर में बताया उस प्रकार का ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड टाइप का रोटर होगा। अब ये रोटर इस फील्ड को काटेगा और ये कैसे घूमता है ये क्वेश्चन पूछता है। कोई भी शेडेड पोल मोटर किस प्रकार से और कैसे घूमता है ना, वो उसको पूछता है। तो इसमें ऑप्शन आएंगे, एक शेडेड पोल मोटर किस प्रकार से घूमता है, उसमें ऑप्शन आएंगे ऑप्शन ए अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर, ठीक है, ऑप्शन ए अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर, ऑप्शन बी शेडेड भाग से अनशेडेड भाग की ओर, शेडेड से अनशेडेड भी हो सकता है, अनशेडेड से शेडेड भी हो सकता है, या फिर कोई नहीं, ठीक है। ऐसा करके 4 ऑप्शन देगा, उसका ऑप्शन रहेगा अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर, ठीक है। अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर आप लोग के पास बुक भी होगा तो बुक में लिखा होगा, उसको अंडरलाइन करके रखो, वो क्वेश्चन है आप लोग का, है ना, बुक में दिया होगा लास्ट पॉइंट में, पैराग्राफ के लास्ट पॉइंट में दिया होगा अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर, या अनछायाकृत होगा, ऐसा है ना, अछाया से छायाकृत भाग की ओर, ऐसा कुछ हिंदी में लिखा होगा, जैसा भी होगा उसको देख लेना। शेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर, है ना, तो उस अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर वो क्या करता है, मूव करता है। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, उस शेडेड भाग का जो उसमें पार्टीशन होता है वो पार्टीशन कितना होता है, तो 1/3 भाग वहां पे पार्टीशन होता है, इसको भी रिमेंबर रखेंगे सभी, क्लियर है। तो आपका ये शेडेड पोल मोटर अच्छे से समझ में आया। इसके अलावा इसमें शेडेड पोल मोटर में आपका पूछेगा ये कितने एचपी तक अवेलेबल होते हैं, तो ये आपके 1/2 एचपी, 2/3 एचपी, 3/4 एचपी, है ना, हाफ एचपी, 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी तक के मोटर, मैक्सिमम 3 एचपी तक के मोटर आपके अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इसका पूछता है यूज, है ना, इसका यूज कहाँ और कैसे करते हैं, तो यूज इसका देख लेते हैं। इसका जो यूज होता है आपका यूजेस ऑफ शेडेड पोल मोटर, तो शेडेड पोल मोटर का यूज जो है आपके टॉयज यानी कि खिलौना में, है ना, या स्मॉल साइजेस आपके मोटर्स में, स्मॉल साइजेस मोटर्स में। इसके अलावा और कहाँ पे आपके जितने भी छोटे प्रकार के आपके घरेलू जो डिवाइसेस आते हैं, है ना, जो डोमेस्टिक आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इन सभी प्रकार के चीजों में, और इसके बहुत सारे हैं अप्लायंसेस, है ना, आपका सिंगल फेज मोटर में अगर देखें तो अप्लायंसेस, इसके एप्लीकेशन जो है काफी ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से आपका जो इसमें इसका अप्लायंसेस काफी ज्यादा है और आपका इसका यूज भी काफी ज्यादा है, इस कारण से शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसका जो पावर फैक्टर रहता है यूनिटी नहीं होता है, ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका जो है कम रहता है ना, इसलिए ये मोटर ऐसे जगहों पे यूज किए जाते हैं जहां पे कम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, क्लियर है। कम स्टार्टिंग टॉर्क वाले मोटर में कौन से प्रकार के मोटर का यूज किया जाता है, तो पहला चीज तो आपका सिंगल फेज मोटर ही आ जाएगा। सिंगल फेज मोटर के अंदर में अगर कोई सभी मोटर देता है तो शेडेड पोल मोटर आपका कम स्टार्टिंग टॉर्क वाला मोटर होता है। समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है और कुछ पूछना है इसमें? हाँ, ये डायग्राम आपका उसमें भी दिया होगा, बुक में अच्छे से बना लेना है ना आप लोग, थ्योरी कॉपी में इसको आगे इधर करते चलना। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी बता चुका हूँ, ये स्टार्ट एंड रन भी, परमानेंट कैपेसिटर भी, शेडेड पोल मोटर भी। इन सब चीजों में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है वो याद रखना है, एप्लीकेशन यानी कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, है ना। जैसे कि आपको नॉर्मली अगर देखा जाए एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर है ना, सभी घरों में जितने भी पंखे हैं वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के मोटरों का अच्छे से याद रखना है, ठीक है। शेडेड पोल मोटर के बाद इसमें और क्या दिया है, इस प्रकार के सिंगल जो फेज मोटर होते हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा है वो पूछता है क्वेश्चन में, है ना।
तो इस प्रकार के जो सिंगल फेज मोटर होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं FHP मोटर। FHP मोटर या FHP का आपका वो पूछता है फुल फॉर्म है ना। तो FHP का F का होता है फ्रैक्शनल, H का होता है हॉर्स और P का पावर। तो इस प्रकार के मोटर को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं, है ना। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर की मोटर कहा जाता है। ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर की मोटर जो होती है वो कितने एचपी तक होती है? आपका 0 एचपी से 3 एचपी तक के, 0 एचपी से 3 एचपी तक के ये मोटर अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को नोट कर लो आप लोग, जो जो जिसका जैसा जैसा लग रहा है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि क्या क्लॉकवाइज होता है, क्या एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब एक ही मोटर को ऐसे सिस्टम में रखना जिसमें आपका उसी मोटर को क्लॉकवाइज में घुमाना है, उसी को एंटी क्लॉकवाइज में। फॉर एग्जांपल आपका टॉय में अगर बात करें तो एक कार, रिमोट वाली कार, है ना। रिमोट वाली कार को देखे होगे कि कभी हम क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं, है ना, रिमोट के थ्रू ही। कभी हम क्या करते हैं, पीछे। तो उस कंडीशन में क्या करता है, एक ही मोटर को हम ऐसे सप्लाई करते हैं कि वो आगे रोटेट हो, एक ही मोटर को फिर ऐसे सप्लाई करते हैं कि वो पीछे रोटेट हो, है ना। तो सिंगल फेज में जैसे कि अपन देखते हैं तो मोटर में जो आपको सिंगल फेज मोटर जैसे कैपेसिटर मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर, उसमें क्या करते थे हम, कोई भी एक वाइंडिंग को इंटरचेंज कर देते थे, है ना। इंटरचेंज करने से उसका करंट डायरेक्शन बदलता था, आपका रोटेशन बदल जाता था, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो शेडेड पोल मोटर है, इसका हमेशा जो फंक्शन होता है वो अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर होता है। तो अनशेडेड और शेडेड भाग ऐसा है कि ये पोल तो फिक्स है, उसमें पोल उसमें परमानेंटली लगा हुआ है। अब ये पोल को ऐसा थोड़ी है कि कभी ऐसे बदल दिए कभी ऐसे बदल दिए, नहीं कर सकते, है ना। इसको बदलने का ये है कि ये रिंग जब यहाँ आएगा तभी इसका रोटेशन बदलेगा, है ना। जो शेडेड भाग है वो अनशेडेड भाग में आएगा तभी कंडीशन में बदलेगा। या फिर हम इसको ऐसा डिजाइन करें कि हर एक पोल में डबल डबल शेडेड रिंग लगा हुआ, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका रोटेशन बदलेगा। तो इसका क्या करना पड़ता है, अगर इसका रोटेशन बदलना है शेडेड पोल मोटर का, तो उसका जो है कंस्ट्रक्शन को बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपका ये वाला भाग कि ये अनशेडेड भाग कितना होता है, इसका एप्लीकेशन या यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो छोटे छोटे आपके छोटे आकार के मोटर या मशीनों में यूज होता है ना। इसका रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज होगा, तो इसका रोटेशन चेंज करना आसान नहीं है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इतना ही देखते हैं आज, और आगे देखें। हाँ, इतना में थक गए, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।